हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज है रविवार यानी एपिसोड दूसरा है। इसमें हम लोग बात करेंगे गपशप की बातें में। आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 2 में, जो कि हम आज के सेशन में लेकर आए हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो पहले हम कहेंगे छोटे भाई बहन और दोस्त जितने भी हैं उनको अगर कहा जाए तो अगर गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप देख रहे हैं उस टाइम के लिए आपके लिए यह क्या है, सम्मान है। उसके बाद क्या है, बहुत प्यार भरा नमस्कार आपके लिए। यह वीडियो आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो चीजें हम लिखेंगे यानी आज के ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमारे अंदर जो ब्लड बह रहा है, लघु यानी रक्त, इसमें हम बात करेंगे आज। तो आज के सेशन में कुछ खास होने वाला है, तो आज पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक आप जाएंगे तो ब्लड के बारे में आप डिटेल समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं ब्लड की ओर। हम आज देखते हैं क्या है ब्लड। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या है ब्लड, यानी ब्लड आपका होगा क्या, यानी ब्लड में कहा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड के क्या क्या होते हैं, यानी क्या भाग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ब्लड में हम देखेंगे। ठीक, देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड का पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ये जो नॉर्मल हम लोग की जानकारियां होती हैं, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अगर कहा जाए ब्लड कैसा ऊतक है, क्या है ब्लड कैसा ऊतक है, तो हम कहेंगे ब्लड आपका एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक जिसको कहा जाए ऊतक। ठीक, उसके बाद अगर कहें तो ब्लड आपका क्या होता है, ब्लड का अध्ययन किसमें करते हैं। ठीक है, ब्लड का अध्ययन किसमें करते हैं, तो अध्ययन किसमें करेंगे हम, तो सेरोलॉजी। क्या है, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में करते हैं, या इसी को कहते हैं हेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं, हेट्रोलॉजी। दोनों क्वेश्चन आते हैं, इस बात को फोकस करेंगे आप। ठीक है, हेमेटोलॉजी होता है, हेट्रोलॉजी दूसरा हो जाएगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे ब्लड का, या तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्लड के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहले कि हम लोग के नॉर्मल शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है। हम लोग के शरीर में नॉर्मल ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो अगर कहा जाए तो शरीर के पूरे भाग से कहा जाए, शरीर के संपूर्ण भाग से, संपूर्ण भाग का अगर कहा जाए तो 7%, यानी अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा, 7 लीटर होगा। ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मल यानी सामान्य की बात कहें तो सामान्य व्यक्ति के लिए कहा जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 5 से 5.5 लीटर, यानी 5 से 5.5 लीटर। अगर कहा जाए पुरुषों में, ध्यान से समझिएगा, पुरुषों में कहा जाता है कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितनी होगी, तो पुरुष में यानी हम कहेंगे मेल के लिए आपका हो जाएगा क्या, 5.5 लीटर। क्या होता है, 5.5 लीटर। और 5 लीटर क्या होता है, फीमेल के लिए होता है। ठीक है, फीमेल के लिए होगा, यानी स्त्रियों के लिए ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर, और पुरुषों के लिए 5.5 लीटर। आप कभी सोच पाए ऐसे भगवान क्यों बनाए हैं, जिसमें भरा जाता है, जिसमें हम लोग के अंदर भरा रहता है ब्लड, यानी पुरुषों में 5.5 लीटर का बनाया जाता है, और कहा जाता है कि 5 लीटर या स्त्रियों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्त्रियों में इसलिए कम पहले से बनाया जाता है क्योंकि वो अपने पति का क्या करता है, ब्लड चूस सके, कितना, आधा लीटर चूस सके, इसीलिए उसमें क्या होता है, ब्लड कम बनाता है, चूसती है वो सब। क्या है, जैसे आप देखते हैं जोंक नाम सुना है, ब्लड को चूसता हुआ, ऐसे ये सब भी चूसते हैं, यानी इसलिए इनके अंदर क्या है, 5 लीटर ब्लड होता है। और कहा जाता है स्त्रियों में 5 लीटर, और कहा जाता है पुरुषों में 5.5 लीटर। ऐसे ऑल ओवर पूरा शरीर के लिए देखा जाएगा तो आपका होता है कितना, 7%, यानी 100 kg का व्यक्ति है तो उसके अंदर 7 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगर पीएच की बात करेंगे, यानी इसका पीएच की बात करेंगे, तो पीएच मान कितना होगा, इसका ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और 7.4 का मतलब क्या है, ब्लड क्षारीय होता है। क्या होता है, ब्लड क्षारीय होता है। इस बात को ध्यान देंगे, ब्लड क्षारीय होता है, यानी पीएच 7.4, यानी ब्लड 7.4, यानी हो जाएगा क्या, क्षारीय। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए इसका ब्लड का निर्माण कहां होता है, ब्लड का
निर्माण की बात करेंगे तो ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, यानी उसको कहते हैं अस्थि मज्जा, न कहकर आप कहेंगे क्या, बोन मैरो। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, हड्डी के भाग में। जब कभी नहीं देखते हैं हम मुर्गा या बकरा खाते हैं तो चूसते हैं, यानी बोन मैरो चूसते हैं, यानी हम उसमें क्या करते हैं, हड्डी को बहुत हड्डियां खा जाते हैं। क्या करते हैं, बहुत तो हड्डियां खा जाते हैं, यानी उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, कैल्शियम फास्फेट, जो हड्डी को भी खा जाते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, यानी अगर कहा जाए मुर्गे या तो बकरे में जब मीट अगर हम लोग खाते हैं तो देखते हैं कि उसके हड्डी में बोन मैरो यानी रेड कलर की पट्टी होती है, जो अंदर होता है, जो जिसके माध्यम से हम उस ग्रेवी को क्या करते हैं, चूसते हैं, यानी उसमें बोन मैरो होता है। उसी तरीके से हम लोग की हड्डी में भी होता है। ठीक है, तो निर्माण क्या होता है ब्लड का, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लेकिन कहा जाए भ्रूण की अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में कहा जाए तो भ्रूण की अवस्था में कहा जाएगा तो आपका क्या होगा, यकृत, यानी हम कहेंगे लिवर, यानी हम कह सकते हैं लिवर, या तो आप कहेंगे प्लीहा, इसी को कहते हैं यानी प्लीहा, प्लीहा, या इसी को बोलेंगे स्प्लीन, स्प्लीन, या इसी को बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, इतने नामों से आता है, यानी आप यकृत कहो या लिवर, या उसी में होता है क्या, प्लीहा, स्प्लीन, या तो तिल्ली। इसमें क्या होता है, भ्रूण की अवस्था में, भ्रूण जब बोन मैरो होता है यानी भ्रूण की अवस्था में होता है तो ब्लड का निर्माण उस समय यहां पर होता है। ठीक है, ऐसे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए तो भ्रूण की अवस्था में यानी ब्लड पंप कौन करता है, ऐसे कभी पूछ दे कि पंप करने वाला कौन है, पंप करता है कौन, ब्लड को पंप करता है हृदय, आपका क्या करता है, हृदय करता है। ऐसे ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन ब्लड को पंप करता है कौन, तो हृदय करता है। ठीक है, पंप करता है हृदय। भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, यानी आरबीसी का हो चाहे ब्लड का हो तो यकृत या तो प्लीहा या स्प्लीन या तो तिल्ली में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में, पीएच 7.4 होने की वजह से क्षारीय होता है। और कहा जाए सामान्य अगर कहा जाए ब्लड कितना होता है तो 5 लीटर स्त्रियों में। क्यों कम होता है, क्योंकि पुरुषों का क्या करते हैं, ब्लड चूसे, वो चूसती हैं, जोंक जैसा, जोंक है, चुम्बक लगाती हैं, जोंक है जिसके वजह से चूसना, चूसते हैं। और कहा जैसे कहा जाए तो लॉजिकल नहीं है लेकिन बताया जा रहा है। ठीक है, और 5.5 लीटर हमेशा स्त्रियों से आधा लीटर हमेशा पुरुषों में क्या होता है, ब्लड ज्यादा हो, क्योंकि स्त्री चूस सके। वाह, आगे अगर कहा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंक इसी को कहा जाता है, ब्लड बैंक अगर कहा जाए तो इसी को कहा जाएगा ब्लड बैंक। बैंक कौन है, तो बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक के रूप में, तो आप कहेंगे प्लीहा या स्प्लीन या तो तेली में होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का इसे ही तो कहा जाता है, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। यहां पर सीख लीजिए, आगे आएंगे तो हम सिखाएंगे। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र कौन है, स्प्लीन या तो प्लीहा। यहां पर आरबीसी मर जाती है, जाकर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए ऑल ओवर यानी हम कह सकते हैं यानी ब्लड, इसको कहा कौन कौन किसका निर्माण करता है, यानी बनाता कैसे कौन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर, देखते हैं क्या है, ब्लड बनाता कौन है, कैसे कैसे क्या बनता है। तो ब्लड से पहले क्या होगा, ब्लड आपका होगा, यानी ब्लड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आरबीसी होगा। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी के बाद आपका होगा क्या, हीमोग्लोबिन, सुना है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद क्या होता है, आयरन, यानी आयरन। अगर कहा जाए आयरन हमारे शरीर में क्या होता है, आयरन अगर प्रचुर मात्रा में मिल रही है तो किसका निर्माण करेगा, यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण करने के बाद किसका निर्माण होगा, यानी हीमोग्लोबिन निर्माण करता है आरबीसी का, आरबीसी करेगा पूरा ब्लड का। ठीक है, तो इतना तो पहले हम लोग मोटी मोटी बात आप सीख लिए। यानी एक चीज और है, यानी अगर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो ब्लड की कमी हो जाएगी तो अगर कहा जाए तो यह बनता है, रोग होता है एक एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया एक बीमारी होती है, एनीमिया एक बीमारी होती है। तो उसमें क्या होता है, ब्लड की कमी होती है। अरे ब्लड की कमी यानी आपसे कहा जाएगा एनीमिया की, एनीमिया जो बीमारी होती है उसमें क्या कमी हो जाती है कि यह ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं बन पाता है। ऑक्सीजन न बनने का मतलब ब्लड से क्या रिलेशन, यानी अगर कहा जाए आयरन अगर प्रचुर मात्रा में हम लोग के शरीर में नहीं है
तो अगर कहा जाए हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब हीमोग्लोबिन का निर्माण अच्छे से नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। जब आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है आरबीसी तो ही करता है। आरबीसी ही ब्लड का यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, तो यही काम करता है। इसीलिए अगर कहा जाए तो इसकी कमी होने की वजह से एनीमिया हो जाती है, या तो इसकी कमी से, या तो इसकी, या तो इसकी, इन चारों में से किसी की कमी होगी तो कहा जाता है एनीमिया। लेकिन चारों ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, यानी आप मारेंगे आयरन। अगर ही नहीं इसको, यही नहीं है तो इसको, यही नहीं है तो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्लड को बांटेंगे। क्या है, कितने भागों में जाते हैं? ब्लड दो टुकड़े बांटे गए, यानी ब्लड दो भागों में गया है। यानी पहला अगर कहा जाए तो आप कहते होंगे पहला ब्लड अगर जा रहा है तो दो टुकड़े में। ठीक है, यानी एक पहला हो जाएगा क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसको कहते हैं प्लाज्मा, यह, और दूसरा भाग क्या होगा, रुधिराणु। रुधिराणु जिसे कहते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, यानी तो आप कहेंगे सेल कार्पल्स कह सकते हैं। ठीक है, रुधिर ब्लड कार्पल्स भी कहेंगे। या इनमें प्लाज्मा जो होता है प्लाज्मा ही होता है। और इसमें कहा जाएगा कि यह ब्लड का यह टोटल कितना भाग होता है, तो यह 60% का होता है। और यह क्या होता है, 40% क्या होता है, रुधिराणु। पूरे अगर ब्लड का अगर प्लाज्मा पूछा जाएगा कि पूरे ब्लड का प्लाज्मा कितना भाग है तो 60% बताएंगे। और कितने भाग होता है तो 40% होंगे। बहुत से बच्चे पूछा है आपको कितने भागों में बांटा गया है, तो तुरंत बोलेंगे का, तुरंत बोलेंगे 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वो तुरंत बोरा में, तुरंत क्या होगा, वो खत्म। ब्लड को 2 भागों, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, यानी रुधिर कणिकाएं कहो या तो रुधिराणु कहो। ठीक है, अब हम कहेंगे प्लाज्मा में क्या होता है, यानी प्लाज्मा इस 60% में अगर कहा जाए तो 90% आपका क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, यानी H2O होता है 90% इस 60% में। और 10% में यहां होता है प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, नोजन और हेपेरिन। इस सभी के सभी क्या है, प्रोटीन है, ब्लड के प्रोटीन है 10% में। और ग्लूकोज वगैरह बहुत सी चीजें होते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे मेन पॉइंट पर। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, यानी इसमें 3 पॉइंट होते हैं जो आप देख रहे हैं। क्या, आरबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी, और क्या है, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद यह क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे, यानी जो 90% यानी जल, अब सोचिए 60% में 90% जल ही है, यानी प्लाज्मा। यानी एक कभी क्वेश्चन पूछा था प्लाज्मा का क्या काम होता है, प्लाज्मा का क्या काम होता है, तो प्लाज्मा का वही काम होता है जो हम भोजन करते हैं, जो उससे पचे हुए भाग होते हैं, यानी जो हम कहेंगे हार्मोन्स वगैरह बाकी सब चीजें मिलते हैं या तो प्लाज्मा की बात कहा जाए तो प्लाज्मा तो पहले या हल्का क्या होता है, हल्का पीले रंग का, हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है। और यह क्या होता है, क्षारी होता है। ठीक है, यह क्षारी होता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो इसके अंदर से कौन सी प्रोटीन को पहले निकाल दिया जाए, कौन सी प्रोटीन को अगर प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो वह शेष क्या बचता है, यानी अगर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो सेरम नामक या तो सीरम नामक क्या होता है, प्रोटीन बचता है। प्लाज्मा में से पूछा जाता है बार बार। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य यही होता है कि जो हम लोग खाते हैं यानी पचे हुए पदार्थ से जो हार्मोन से वगैरह प्रोटीन वगैरह मिलते हैं तो उनका शरीर के अंदर पूरे क्या है, ब्लड के माध्यम से या तो प्लाज्मा के माध्यम से अपने माध्यम से क्या करता है, पूरे ब्लड को मिलाता है और पूरे शरीर के भाग में पहुंचाता है। ठीक है, यहां पर ये चीजें होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए कि एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड को थक्का कौन जमाने वाला प्रोटीन होता है, प्रोटीन पूछेगा, ब्लड नहीं पूछेगा, प्रोटीन पूछेगा। तो प्रोटीन आपका आएगा क्या, प्रोथ्रम्बिन और क्या है यहां पर फाइब्रिनोजन, यानी प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन,
नोजन नामक प्रोटीन थक्का जमाता है किसका? ब्लड का जमाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि अगर आप देख रहे हैं तो यानी इसमें अब तो इतने ही बात है, यानी अब हम चलेंगे क्या, आरबीसी पर चलेंगे, यानी आरबीसी रुधिराणु में चलेंगे, यानी प्रोटीन, यानी इतना तो बात हो चुका प्लाज्मा से। तो रुधिराणु यानी इसके 3 पार्ट है, यानी 40% में हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक, आगे इसमें तो इसमें क्या होता है अगर कहा जाए तो ये इतना पहले हम रब करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे अब आरबीसी का, यानी आरबीसी पहले एक बार पहले हम लिखेंगे क्या, आरबीसी। क्या लिखेंगे? आरबीसी इनका नाम है लाल रुधिर कणिकाएं, इनको बोला जाता है हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, या तो आप बोलोगे क्या, रेड ब्लड कार्पल्स बोलोगे। ठीक है, तो पहले इसमें कहा जाता है इनकी संरचना का कैसा होगा, संरचना गोल होती है। उसके बाद कहा जाए कि इनमें संख्या कितनी होती है, तो संख्या लगभग 50 लाख के आसपास होती है, 50 लाख के आसपास होती है। ठीक, संख्या 50 लाख के आसपास होती है। ठीक है, अगर इसमें कहा जाए कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो केंद्रक जो हम लोग कह रहे हैं केंद्रक पाया नहीं जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में, और उसकी संरचना गोल होती है, उसकी संख्या क्या होती है, 50 लाख के आसपास होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद में आपको याद रखना है, क्या है अपवाद में आपको जानना है ऊंट व लामा ऐसे 2 जानवर हैं जो जिनके आरबीसी में वह केंद्रक पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आप केवल बताएंगे क्या कि ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। उसके बाद अगर कहा जाए आरबीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका केमिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। यानी आपसे कहा जाएगा कि आरबीसी का केमिकल नाम बताइए, तो एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, और उसकी संख्या 50 लाख, और उसकी संरचना गोल होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें, केवल ऊंट व लामा में। इसकी जीवन काल पूछा जाता है, जीवन काल यानी कितने दिनों में मर जाता है, जीवन काल कहा जाता है। वो आपको 100 से 120 दिन के अंदर यह क्या होता है, लगभग 4 महीने के आसपास यह आरबीसी खत्म हो जाती है। अगर मरने के बाद वो कहां रहता है, स्टोर होता है, आरबीसी के मरने के बाद वह चला जाता है कहां, प्लीहा में जाता है। इसीलिए तो आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा, या तो आप कहेंगे प्लीहा, या तो स्प्लीन, या तो तीली। आप बताएंगे आरबीसी का कब्र कौन है, मरने के बाद कहां जाता है आदमी, मरने के बाद या तो वह हिंदू धर्म में है, या तो किसी तरीके से है तो उनको जलाया जाता है, या तो कब्र में गाड़ा जाता है, तो वो ऐसे ही है। यानी आरबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, एक तरीके का पहले तो कहा जाए तो वह रुधिर कणिकाएं हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो वह चला जाता है कहां, 100 से 120 दिन के बाद, मरने के बाद वह चला जाता है कब्र में, यानी कहां, प्लीहा। यानी इसीलिए तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा में। और आरबीसी का निर्माण कहां होता है, वही अस्थि मज्जा ही रहेगा। ठीक है, अस्थि मज्जा में ही होगा, यानी ब्लड है, यानी कहां पर होगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, कब्र कहां है, प्लीहा। ठीक, इतनी ही बात हो चुका। और उसके बाद आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है, यानी कहेंगे हम तो आरबीसी होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आरबीसी से इतनी संख्या। और एक नोट करके संख्या होता है क्या, अगर कहा जाए आरबीसी की संख्या मापी जाती है कैसे, आरबीसी की संख्या मापी जाती है कैसे, हीमोसाइटोलॉजी से। हीमोसाइटोलॉजी, साइटोमीटर कहो मापा जाता है ना, साइटोमीटर में मापी जाती है। क्या होता है, अगर आरबीसी की संख्या मापी कैसे जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है,
इतनी ही बात है आरबीसी के अंदर। यानी आरबीसी का तो मतलब मालूम हो गया। आरबीसी क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं, गोल होती है संरचना, 50 लाख संख्या होती है और केंद्रक नहीं पाया जाता इसके अंदर। पाया जाता है किसके अंदर? ऊंट व लामा में, ठीक। और इसका केमिकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। और 120 दिन के बाद वह मरने के बाद कहा जाता है यानी प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी क्या है, बस मोटी मोटी बात हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी अगर जाता हूं, आरबीसी एक चीज याद रखेगा, आरबीसी के ही कारण हम लोग का ब्लड क्या है, जो रेड है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं जैसे हीमोग्लोबिन बनता है किससे? आयरन से। तो वही आयरन ही रेड है। ऐसा नहीं कि जो है कि आयरन यानी आरबीसी की कमी हो गया तो अब क्या करने लगे? लोहवा चबाए। अरे बकलोलवा, लोहवा चबाने का नहीं है। लोहवा के माध्यम से किसी भी चीज को लिया जाता है, उसको दूसरे माध्यम में बनाकर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आरबीसी कम हुआ, आयरन है, आयरन जाके कोनो को लोहवा उठा के सेक लिए, या तो कोनो चीजें उठा के लोहवा चबा। बकलोल होगा एकदम, जो है कि वहां पर ऐसा किया जाता है। उसी आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे आयरन की गोली दी जाती है, या तो आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है फलों में, उसको उस माध्यम से लेते हैं, किसी माध्यम से। ऐसा नहीं कि लोहा उठा के चबाने लगे, एकदम बकलोला रह जाए, चले जाए बोरा में आगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी क्या है आपका? तो डब्ल्यूबीसी में हम कहेंगे पहले तो इसका नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और इसकी संरचना क्या होती है? अनियमित, अनियमित होती है, यानी कोई फिक्स संरचना नहीं होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है, यानी संक्रामक रोगों से क्या करता है? बचाता है, यानी रोगों से सुरक्षा करता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको कहते हैं ब्लड का, यानी सेल का, यानी कोशिका का अगर कहा जाए बॉडीगार्ड कहा जाता है, यानी ब्लडों के बारे में अगर कहा जाए तो बॉडीगार्ड है यह, ठीक है। उसमें अगर कहा जाए तो यह होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? यानी 10,000। 10,000 डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी? 10,000। और अनियमित, और इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक पाया जाता है और कहा जाता है केंद्रक पाया जाएगा। और इसका जीवन काल देखो क्या है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या है? ल्यूकोसाइड और अनियमित होता है उसकी संरचना, और उसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। और उसमें क्या है? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, आप लिखें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और उनका दिन जो होता है, यानी मरने का, यानी मृत्यु का समय जो होता है, यानी 4 दिन होता है। और कहा जाए कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की सुरक्षा करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर कहा जाए तो प्लेटलेट्स आता है। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स जो होगा, यानी इसका क्या नाम है? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड तो हो गया, इसका नाम होता है थ्रम्बोसाइड। थ्रम्बोसाइड, थ्रम्बोसाइड, यानी इसका केमिकल नाम क्या होता है? थ्रम्बोसाइड। और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो इसकी भी संरचना क्या होती है? कोई फिक्स नहीं होती, इसकी संरचना कुछ नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या लगभग कितनी होती है? 2 लाख होती है, ठीक है। 2 लाख होती है इसकी संख्या, 2 लाख होती है। और इसका जीवन काल यानी होता है कितना? जीवन काल यानी 7 दिन का होता है। जीवन काल यानी मृत्यु का समय 7 दिन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य इसका होता है ब्लड का, यानी रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाना, जमाना, ठीक है। रक्त का थक्का जमाना, यह होता है प्लेटलेट्स का कार्य। और प्लेटलेट्स में कभी नहीं देखते हैं, प्लेटलेट्स में अगर कहा जाए ये इतना चीजें होती हैं प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो कभी प्लेटलेट्स में कभी देखते होंगे कि प्लेटलेट्स अगर एकदम डाउन हो जाता है तो आपका पैरवा एकदम चल ही नहीं देगा, एकदम पूरा एकदम शरीरिया झुलझिया जाएगा, एकदम जो है कि लगेगा कि एकदम गिर जाएंगे। यह क्या होता है? यानी बहुत खतरनाक होता है। यानी अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है
तो आप कहा जाए कि आप ले सकते हैं पपीते का पत्ता ले सकते हैं, बकरी का दूध ले सकते हैं, उसके बाद कीवी फल के रूप में ले सकते हैं, उसके बाद नारियल पानी ले सकते हैं, उसके बाद गिलोय ले सकते हैं, गिलोय गुरुच जिसको कहा जाता है, गुरुच या तो गिलोय। उसके बाद आप ले सकते हैं लगभग कहा जाए तो इन सब चीजों का नेचुरल तरीका है, यानी आप इन सब चीजों को लेकर प्लेटलेट्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अधिक संख्या में बढ़ा सकते हैं। और यह प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से यह डाउन होता है किस बीमारी में, यानी होता है बीमारी प्लेटलेट्स, यानी जो है कि डाउन होने का कारण क्या होता है, डेंगू वगैरह जो हो जाता है, यानी कोरोना भी चल रहा था तो कोरोना में क्या होते थे, बहुत लोग का प्लेटलेट्स क्या हो जाते थे, डाउन हो जाते थे, यानी तुरंत गिर जाता था। और प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से ही क्या हो जाता था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी और व्यक्ति मर जाते थे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स और WBC यानी प्लेटलेट्स का नाम क्या है, केमिकल थ्रोम्बोसाइड और केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 लाख संख्या होती है, अगर कम संख्या हो रही यानी तुरंत प्लेटलेट्स डाउन होगा तो आपको चलने फिरने में क्या उठने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए पहले आप तुरंत जाकर जांच कराओ और तुरंत देखते नहीं है कि कभी स्कूल वगैरह में क्या होते हैं, लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी गिरती हैं और एकदम से एकदम जैसे है कि एकदम कमजोर एकदम तुरंत झुलबुला के गिर जाएगी। ठीक है, वो तुरंत यानी उनके अंदर प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन दोनों कम होता है, यानी हीमोग्लोबिन कम भी होगा तो भी आदमी का मन पढ़ने में नहीं करता है, एकदम जो है कि बैठे रहेंगे तनका फिर एकदम झुलमुला के तनका मोबाइल चलाने लगेंगे, ऐसे ऐसे करते करते वो सो जाएंगे। यानी फिर भी यानी उनके अंदर यह सब चीजों की कमी है, यानी प्लेटलेट्स डाउन है, यानी हीमोग्लोबिन कम है और ऑक्सीजन लेवल उसका भी कम है। यानी जब इन सब चीजों को प्रॉब्लम होगा तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज के सेशन में आज हम लोग बात की है पूरे ब्लड के बारे में। यानी ब्लड में एक चीज और है, नोट करके आप जान जाएगा कि ब्लड में अगर कहा जाए आरबीसी और जो है कि WBC का अनुपात जो होता है, WBC का अनुपात जो होगा लगभग 600 संबंधे 1 का अनुपात होता है, लगभग 600 संबंधे 1 का अनुपात होता है। तो आज के सेशन में आपको इस रविवार के सेशन यानी एपिसोड दूसरे में आपको ब्लड के बारे में आपको जानकारी दिया गया, वो भी मोटी मोटी बातें। ठीक है, अगर मोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अगर मोटी हो जाती हैं, यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल चीजें सिखाया जा रहा है कि यार हर रविवार को आप सीख सकते हैं और जितने ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़िए उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके ही दौरान हम लोग टेस्ट कराएंगे। यानी जब टेस्ट कराएंगे तो हम लोग क्या है देखेंगे कि बच्चों के अंदर कितनी क्वालिटी बनती जा रही है, जीके यानी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भी होगी। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी कुछ दिन के बाद होगी, लेकिन फिर भी आप बच्चों को इसमें अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयत्न करने। ठीक है, धन्यवाद। आप ब्लड के बारे में आप पढ़ें, यानी ब्लड से आप जागरूक हुए और ब्लड अगर हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम है यानी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप यही काम करो, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की जांच कराओ और आप खुश रहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।